कलाम समझने को है वो कलाम कुछ इस तरह से है कि फरिश्तों और इंसानों में कौन अफजल है। इंसान और फरिश्ते जो हैं इनमें किस चीज को ज्यादा अहमियत दी गई है, कौन खुदा की नजर में ज्यादा अहमियत रखता है, कौन अफजल है, इंसान अफजल है या फरिश्ते अफजल हैं। हालेलुया। आप लोगों की क्या राय है, क्या कौन अफजल ज्यादा हो सकता है? इंसान को अफजल किया है, फरिश्तों के आगे। अच्छा, लेकिन आज हम कलामे मुकद्दस के से सीखेंगे कि इंसान को अफजल कहा गया है या फरिश्तों को ज्यादा अफजल कहा गया है। हालेलुया। मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट रखूंगा और उससे भी हम बातचीत करेंगे। इंसान को और फरिश्तों को खुदा ने खलक किया, दोनों को खुदा ने कामल बनाया। और नंबर 3 जो है, दोनों को खुदा के बेटे कहा गया है। और नंबर 4, दोनों के पास चुनाव का हक है, यानी कि दोनों के पास जो है वो हक है कि वो किसको चुनते हैं। ये चुनाव का हक जो है दोनों के पास है, इंसान के पास भी और फरिश्तों के पास भी है। और नंबर 5 जो नुक्ता है लिखा है कि दोनों को खालिक की परस्तिश का शर्फ हासिल है, यानी कि इंसानों को भी परस्तिश का हक हासिल है और फरिश्तों को भी खुदा की परस्तिश का हक हासिल है। और नंबर 6, दोनों को खुदा ने अपनी कुर्बत बख्शी है। और जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं आयश के एतबार से, अय्यूब उसका 38वां बाब और 4 से 7 आयात हम देखते हैं, तो कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है कि तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है। 4 से 7 आयात, अय्यूब 38वां बाब और 4 से 7 आयात। अगर किसी ने निकाला है तो वो तलावत कर। 4 से 7 आयात इधर सामने आ। खुदावन के कलाम में से देखेंगे अय्यूब 38 बाब और उसकी 4 आयत से 7 आयत। तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है, तू बनता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। जब सुबह के सितारे मगर गाते थे, मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना चना वाले 22 सूरत को तो खुदा उनका शुक्र हो। इस साहित्य मुबारका में बड़ा हमें एक सबक मिलती है और एक सीख मिलती है, और इसमें हमने इसमें साहित्य से टच करना है कि अफजल अहमियत किसको दी गई है। कि तू कहाँ था कि जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है, तू बता क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, किसने उसे कोने का पत्थर दिखाया। जब तक सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अब देखेंगे सबको खुदा ने परस्तिश का, मैंने आपको बताया कि हक हासिल है। फरिश्ते भी उसकी परस्तिश करते हैं और इंसान भी इसकी परस्तिश करते हैं कि जब सुबह के सितारे मीन फरिश्तगान को कहा गया है।
مل کر خدا کی بیٹے کی خوشی سے للکارتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے حمد و ثنا کے گیت گائے جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے سیکھ یہ اس میں سے ہمیں نکلتی ہے کہ خدا نے فرشتے کو زیادہ اہمیت کا حامل ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے انسان زیادہ قوت رکھتا ہے یا فرشتے زیادہ قوت رکھتے ہیں، کیونکہ خلق دونوں کو خدا نے کیا ہے۔ آج جب ہم کلام مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں قوت اور طاقت کے اعتبار سے کہ فرشتوں کو زیادہ اہمیت ہے یا انسانوں کو زیادہ اہمیت ہے، یا انسان کو زیادہ قوت دی گئی ہے یا فرشتوں کو زیادہ طاقت بخشی گئی ہے، تو میرے عزیزو ہم زبور میں دیکھتے ہیں 103 اور اس کی 20ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک ہے کہ تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اس میں کہا ہے کہ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک ہے جو زور میں بڑھ کر ہوں اور اس کے کلام کی آواز اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں بھی خداوند کے فرشتوں کو مبارک کہا گیا ہے، یعنی کہ اس میں اس بڑے زور اور بڑا طاقت ہے فرشتوں میں جو زور میں بڑھ کر ہوں، یعنی کہ خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ زور میں بڑھ کر ہے۔ اور بڑا ایک واقعہ ہے ہماری نظر میں کہ جب دانیل کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں میں اس میں شیروں کی ایمان میں تھا تو لکھا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے آ کر شیرے کے منہ کو بند کر دیا۔ تو اس دکھا گیا ہے کہ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو زیادہ قوت بخشی ہے، زیادہ طاقت بخشی ہے، انسان کی نسبت فرشتوں کو زیادہ قوت بخشی ہے۔ اور اسی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہم دوسرا سلاطین جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اور گواہی ملتی ہے کہ فرشتوں کو زیادہ قوت بخشی گئی ہے، زیادہ قوت، زیادہ طاقت بخشی گئی ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 35ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکر گاہ میں 1,50,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ میرے عزیزو اس میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتوں نے جب 1,50,000 آدمی مار ڈالے گئے تو قوت کس میں ہوئی؟ فرشتوں میں قوت۔ طاقت کس میں ہوئی؟ فرشتوں میں زیادہ طاقت آئی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو بھی خدا نے خلق کیا ہے اور فرشتوں کو بھی خدا نے خلق کیا ہے اور دونوں کو ہر طرح کا حق بھی دیا ہے، اور دیکھیں گے کہ پاکیزگی کے اعتبار سے انسان خدا کی نظر میں زیادہ پاکیزگی رکھتا ہے یا فرشتے خدا کی نظر میں زیادہ پاکیزگی رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جب ہم پہلا سیموئیل پڑھتے ہیں اس کے 29ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں بڑا خوبصورت طریقہ بیان کیا گیا کہ پاکیزہ قوم زیادہ قوم پاکیزہ ہے۔ لیکن 21 نے داؤد کو جواب دیا، 21 نے داؤد کو جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خداوند کے فرشتہ کی مانند نیک ہے، اور تو بھی فلسطی امراؤ نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ آئے۔ اب داؤد کو خدا نے یہ کہا کہ تو میری نظر میں، خدا کی نظر میں نیک ہے اور فرشتوں کی مانند ہے،
لیکن اسے کہا کہ تو اس کے لشکر کے لیے جنگ کے لیے نہ تیار ہو، اس جنگ میں تو نہ اتر، کیونکہ اس جنگ میں خدا کے فرشتے تھے۔ تو لکھا کہ تو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ آئے۔ خدا نے اس کو پہلے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ تو جنگ کے لیے نہ اگری ہونا، کیونکہ انسان اور فرشتوں میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ انسان ہے، لیکن خلق اسے بھی خدا نے کیا ہے، فرشتوں کو بھی خالق اس نے کیا ہے، دونوں کو بنایا بھی اسی نے ہے، لیکن اس کی قوتوں میں فرق رکھا ہے خدا نے۔ اس نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ جو ہے وہ فرشتے کو زیادہ پاکیزہ کہا گیا ہے، کہ کہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے ہی نہ آ۔ اب دیکھتے ہیں کہ عقل اور دانائی انسان میں زیادہ ہے یا فرشتگان میں عقل دانائی زیادہ پائی جاتی ہے؟ میں خود سے نہیں، بائبل مقدس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسرا سموئیل اس کا 4واں باب اور اس کی 20ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کی صیون کے رنگ ہی کو پلٹ دے اور میرا املک دانشمند ہے، جس طرح خدا کے فرشتہ میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کے سب باتوں کو جان لے۔ اب عقل جو دانائی ہے اس نے کہا ہے کہ فرشتگان میں جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی عمل ہے۔ انسان کی بابت فرشتوں کو زیادہ دانشمند جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ خدا کے فرشتے میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لیں۔ اب یہ فرق ہے انسان اور فرشتے میں، اس کی دانائی میں اور اس کی عقل میں، کہ خدا نے فرشتوں کو زیادہ عقل کا اہمیت بنائی ہے، زیادہ اس کو فہم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں کہ جلال کے اعتبار سے فرشتوں میں زیادہ جلال ہے یا اس کے خادمین میں زیادہ جلال ہے، یہ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ زبور 104 جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 4ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں، ہاللیلویا، اپنے فرشتوں کو وہ ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگے شعلے دیں، ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگے شعلے دیں۔ اب جلال کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جلال جو ہے وہ کہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگے شعلے دیں۔ اور جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، 12واں باب پڑھتے ہیں، 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کو گھڑی میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ چل اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھ سے کھل گئیں۔ کہ اتنا جلال ہے خدا کے فرشتے میں کہ دیکھو خداوند کا فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کی اسی کھڑی وہاں نور چمکا۔ جب فرشتے ہم دیکھتے ہیں جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو چرواہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، اپنے رات اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ جب خدا کا فرشتہ ان کے گرد کھڑا ہوا تو کیا لکھا ہے کہ وہاں نور چمکا اور وہ ڈر گئے۔ خدا کے فرشتوں کا جو جلال ہے وہ نور کی مانند ہے۔ لکھا ہے کہ ان کا جو گرد نور جب چمکا تو وہ ڈر گئے، لیکن اس کے فرشتے نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہارے لیے خوشی کی بشارت لے کر آیا ہوں۔
जब उसने पतरस को उसकी पत्नी पर हाथ मारा और उसे जगाया, देख कहा फिर उठ जा, उसकी वो जंजीरों में था, तो जब उसे जगाया गया तो उसकी जंजीरें जो थी वो खुल गई। जलाल के साथ, खुदा की ताकत के साथ, खुदा के नूर के सामने वो जंजीरें ठहर नहीं पाई। अब देखते हैं कि क़याम और मकाम के एतबार से, नंबर 6 जुमला है कि क़याम और मकाम के एतबार से, रहने सहने के एतबार से फरिश्तगान की क्या अहमियत है और इंसान की क्या अहमियत क्या है, इंसानी, आसमानी और ज़मीनी। जब हम फिलिपियों का खत पढ़ते हैं, 2 बाब और उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हालेलुया, हालेलुया। ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। हालेलुया। अब ये हमारे लिए एक दरवाजा खोल दिया गया है। अब ये हस्ती हमारे सामने ठहरा दी गई है। लिखा कि हमें यीशु के नाम से बरकत मिली, यीशु के नाम से हमें हर चीज मिलेगी। अब हर चीज यीशु के ताबे कर दी गई है। यीशु एक वसीला, एक दरवाजा बना दिया गया है कि जिससे हमने गुजर के हर काम करना है, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, या जमीन के नीचियों का, यीशु के बगैर कोई नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मारे जे उडारियां समुंदरां दे पार तू, मारे जे उडारियां समुंदरां दे पार तू, यीशु के बगैर किनू आखना है यार तू, यीशु के बगैर किनू आखना है यार तू। यीशु के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई वारिस नहीं है। यीशु के बगैर कोई और हमें बचाने वाला नहीं है, यीशु के बगैर और कोई हमें पाक करने वाला नहीं है। वो यीशु का लहू है जिसने हमें पाक ठहरा दिया। यीशु के बगैर हम खाली हैं, अंधेरा है हमारी जिंदगी में यीशु के बगैर। अब यीशु को एक निजात बना दिया, हमने यीशु के वसीला से हर चीज जो है अवेलेबल होगी। अब देखिए कि दर्जा के एतबार से, देखिए दर्जा के एतबार से, दर्जा यानी कि छोटा बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब देखिए कि दर्जा के एतबार से क्या अहमियत हासिल है इंसान को और फरिश्तों को। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 6 से 7 आयत हम जो 2 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है कि तू उसका ख्याल करता है। वो कहता है कि खुदावंद इंसान क्या चीज है कि तू उसका इतना फिक्र करता है, इतना उसका ख्याल रखता है। इंसान है क्या चीज, यह आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। लिखा है कि खुदा की नजरें जमीन पर लगी हैं, वो हर एक को देख रहा है। और जो फरिश्तेगान है वो खुदा से कहते हैं कि खुदा तूने इंसान में ऐसा क्या कर दिया है कि हर वक्त तुझे उसकी फिक्र लगी रहती है, हर वक्त तू उसे देखता रहता है। तो आगे लिखा है कि तो उसने अपने फरिश्तों से कुछ भी कम किया। इतना शर्फ दिया कि अपने फरिश्तों से इंसान को कुछ कम किया, यानी कुछ ही कम कर दिया। तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा,
یہ خدا نے انسان کو اتنی اہمیت کا حامل ٹھہرا دیا کہ اس نے لکھا ہے کہ تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. ہلیلویا. جو کچھ خدا نے بنایا، خدا نے تعمیر کیا، ان سب کا حاکم اس نے انسان کو بنا دیا. اب وہ کہتا ہے کہ تو نے انسان کو کچھ ہی ہم سے کم بنایا ہے، اور جو کچھ تو نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، بنایا، ان سب کا حاکم، ان سب کا اختیار جو ہے پورے انسان کے ہاتھ میں تھا. یہ بڑے شرف کی بات ہے. یہ ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے خداوند پر. میں نے بتایا نا کہ یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ہر چیز ملے. یہ یسوع کے بقول ہیں کہ ہمیں یہ شرف دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ سیکھ رکھنی چاہیے کہ ہمیں خدا نے افضل بنایا ہے. خدا ہم کہیں سے بھی کچھ اگر چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن خدا کی نظریں جو ہے زمین پر لگی. ہم انسان سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اس خدا خالق سے نہیں چھپ سکتے. جب اس کی نظروں سے ہم نہیں چھپ سکتے تو پھر ہم کہاں جائیں. یسوع مسیح نے ہمیں، ہمارے کفارہ میں ہمیں بڑا اعلیٰ مقام اس نے حاصل کر لیا. ہمارا کفارہ جب اس نے دیا تو بڑا شرف اس نے حاصل کر لیا. شرف اور مقام جو ہے وہ یسوع کو حاصل ہے. یسوع جو ہے انسانوں میں سے اس کو انسان بن کر پیدا ہوا، لیکن اس نے مقام حاصل کر لیا، اعلیٰ عمدہ مقام حاصل کر لیا. یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہے. اب ہر چیز یسوع ہے. نجات کی تعلیم دینی چاہیے، یقیوں کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، فلانی چیز کی تعلیم نہیں دینی چاہیے. ہمیں نجات کی طرف لے کر جانا ہے، راہ راست پر لانا ہے کہ یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 36 میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا جو سبق ہے وہ وہاں سے ملتا ہے. وہ لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لایا ہمیشہ کی زندگی اس کی. ہلیلویا ہلیلویا. اب زندگی تو ہمیشہ کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، میں تو جاواں ہی نہ. لیکن اس نے ایک نقطہ بھی رکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لایا. اب ایمان فرضی نہیں ہے، بس اپنا وقت واسطے ٹائم کرنے واسطے آقا میرا یسوع سے بڑا مان ہے. جو کام کر لیا تو پھر ایسے یسوع کو تو پا دے. ایسا ایمان نہیں. ایسا ایمان رکھنے والوں کے لیے وہ جو زندگی کا تاج رکھا تھا، جب نے کہا کہ تو نے اپنے عزت، اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا. یہ تاج ان لوگوں کے لیے نہیں رکھا، ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے لکھا ہے لیکن جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا ہمیشہ کی زندگی اس کی نہیں. اب اسے صاف کہہ دیا ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، وہ خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، مل جائے گا. لیکن جو مسیح میں مرے گا وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا. وہ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرے گا. اور چاہتے تو ہم ہیں سب کے سب کہ ہوا میں اس کا استقبال کریں، لیکن ہمارے ایمان مردہ ہے. ہمارے ایمان میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں. ہوا میں اٹھ کر استقبال وہی کریں گے جنہوں نے یسوع کی خاطر مارے کھائی ہیں، یسوع کی خاطر گردنیں کٹوائی ہیں،
यीशु के नाम की खातर कोड़े खाए हैं, यीशु की खातर जलते हुए तेल में डाले गए हैं। वो ईमान वाले लोग हैं। हमारे मुद्दा ईमान ठग वाले ईमान है, हमारे अपनी जरूरतें पूरी करने वाले ईमान है। हमें वो ताज नहीं, इज्जत और जलाल का ताज मिलेगा। ताज उन्हीं को मिलना है कि जिनका ईमान यीशु पर है। और आगे देखते हैं कि बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जो ईमानदार नहीं है वो है हमेशा किसी न किसी मुश्किल में, किसी न किसी मुसीबत में। खुदा का कलाम कहता है कि वो फंसे रहते हैं जो खुदा को ठगते। खुदा उनको सरफराजी नहीं देता। जो अपने मुफाद के लिए यीशु को याद करते हैं। लिखा है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम फरमाता है कि उन पर हमेशा खुदा का अज़ाब ही रहता है। मुकद्दस में एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि अमीर आदमी जो था वो जब एक गरीब आदमी है, वो जब दोनों हैकल में जाते हैं तो गरीब आदमी कहता है कि यार मैं इस लायक नहीं कि मैं मुकद्दस हैकल में जाऊं। लेकिन अमीर आदमी बड़े फख्र के साथ बड़ी क्लास पहन के जनाब सामने जाके बैठता है, तो बड़े अदब के साथ खुदा से फरियाद करता है कि देख खुदावन, मैं दे यकीन भी देता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं गरीबों को खाने भी खिलाता हूँ, मैं लोगों की बड़ी मदद करता हूँ। और जो दूसरा है वो बाहरी आसमान की तरफ निगाहें उठाकर अपनी छाती पीट पीट के कहता है कि खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो खुदावन की नज़र में वो गरीब आदमी मकबूल है, क्योंकि उसने अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया, अपने ईमान को उसने मजबूत कर लिया। तो क्या हुआ कि खुदा की नजर में वो मकबूल ठहर गया, और जो दावे करता था वैसे का वैसे। खुदावन मैं दया यकीन बड़ी देता हूँ, मैं गरीबों की बड़ी मदद करता हूँ, मैं कोई भी काम हो तो खुदावन को पहले हिस्सा देना, क्या मेरा ले लो यार। क्या है कि वो दिखावे वाले काम थे, लोग उसको देखें और जाने की जगह बंदा बड़ा चंगा यार, बड़ा खुदा से बड़ा गुस्सा। तो ये क्या है कि वो अपनी बढ़ाई के लिए लोगों की मदद करते हैं कि लोग उन्हें देखें और कहें ये बड़ा रास्तबाज है, वो हमें बड़ा दोस्ती हो, चंगा रहने की खातर करना बड़ा चंगा बंदा ही यार, तो बंदा ही चंगा को नहीं करते। बड़ी मदद करते लोग, कोई भी काम करना चाहते अपना हिस्सा पहले देता है। हमने उस हिस्से पर निगाह रखी है, हमने उसकी जिंदगी पर निगाह नहीं की कि वो है क्या चीज था। एक जब मेमोरियल सर्विस में चला गया, जो बंदा था वो हमें पता था कि वो किन हालात में गुजरा या उसकी जिंदगी में क्या था। इंसान जो था वो सारी जिंदगी उसने नशा किया और नशे की अब उसकी मौत वाक़या हो गई। और जब दुआ का वक्त आया तो उसे कहा गया कि खुदावन से बात उतरा की गोद में जगह था, फरमाया ये बंदा बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, ये बड़ी मदद करता था, हम कोई भी काम करते थे तो अपना सबसे पहले हिस्सा ये लाया करता था। तो खुदावन इसे बाब इब्राहिम की गोद में जगह था। हमें जिंदगी पर गौर करना है, उसकी असलियत पर गौर करना है, उसके हदिये पर नहीं गौर करना कि ये मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे चंगा देता है, बड़ा चंगा बंदा है, ये नहीं बात करनी। तो देखना है कि ये है क्या चीज, इसके काम कैसे हैं, ये खुदा परस्त है या बादशाह। हमने सिर्फ उसकी हदिये पर निगाह रखे था, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा पाक है, ये बड़ा फकीज़ा है, ऐसे नहीं मिलेगी। आखिरी बात करेंगे, आज फरोख्तगी से निकलने की ज़रूरत है, और तकब्बुर और घमंड जो है वो इब्लीस का काम। इसके 28वां बाब और 23 में है, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा,
तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता है। तूने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहत होंगे सामने रख दे ताकि वो तुझे देख सकें। हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो घमंड करता है वो हर चीज जो है वो उससे छीन ली जाती है। वो हक़ दनाई जो है वो बड़ी हिकमत जो है वो भी उससे खो देता है। वो कहता है कि मैं दुआ करना तो बड़े काम हो जाएंगे, मैं तो इंज करा तो इंज हो जाएगा, मैं तो फलान करा तो इंज करा, मेरे लगे तो बंदा ही कोई नहीं है कोई ऐसे आवे। ये क्या है किसी ने अपना घमंड जो है इसके दिल में पैदा हो, गुरूर पैदा हो गया। तो जो मैंने पहले बताया है कि जो गुरूर का काम है, जो घमंड का काम है, जो कुफर का काम है, वो इब्लीस का काम है। हमें इन चीजों पर निगाह रखनी है, इन चीजों पर गौर करना है। आज छोटे होंगे तो कल बड़े किए जाएंगे। तो ऐसी है, आज हम छोटे होंगे तो कल बड़े किए जाएंगे। मत्ती के झीले में पढ़ते हैं 23वां बाब, तो उसमें लिखा है 12वीं आयत में, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे दिलों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को छोटा करें, घमंड और तकब्बर को, हसद और लालच को छोड़ें, और हर एक को बाप ग्राम की गोद में जगह ना दे दें। पहले से करदार को देखें कि इस लायक है भी कि नहीं। बाप ग्राम की गोद में जिन्होंने जाना था वो पहुंच गए। अब जो है वो सारे रूहे जमीन पर आराम करेंगे, और लिखा है कि मुर्दे अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। अगर अच्छे काम किए होंगे तो फिर अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा। लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, फिर हम उन मकानों में आराम करेंगे। अगर हमारे काम अच्छे नहीं हैं, हमारी बातें अच्छी नहीं हैं, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, तो क्या है कि फिर उन पर खुदा का गज़ब जो है वो हमेशा बना रहता है। वो किसी न किसी मुश्किल में से एक में निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, फिर उसमें से निकलते हैं, इसमें फंस जाते हैं, बीमारी में फंस जाते हैं, तंदुरुस्ती में फंसे रहते हैं। लेकिन खुदा के जो आदमीन होते हैं वो क्यों बेबस और लचके, उन्हें हर वक्त दूसरों की फिक्र पड़ी रहती है। खुदावन मेरे लोगों को ऐसा बना दे, खुदावन मेरे लोगों को फलां बीमारी से निजात दे। वो हमेशा दूसरों के फिक्रों में लगे रहते हैं। हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने आप को छोटा करें। छोटा करेंगे तो हम बड़े बनाए जाएंगे, और फरिश्ते जो हैं वो इंसान से ज़्यादा अफजल हैं। इस्तेकाम को खुदा ने ताकत भी ज़्यादा बख्शी है। पाकीज़गी के एतबार से भी फरिश्ते जो है वो पाक हैं, और दर्जा के एतबार से भी फरिश्ते जो हैं वो अफजल हैं। और हमें आज ये सीख मिलती है कि फरिश्तेगान जो है वो इंसानों से ज़्यादा अफजल हैं, और हमारे लिए ये नतीजा है कि हम यीशु पर ईमान लाएं और उनका मकाम हासिल करें। यीशु के बगैर कुछ नहीं है, यीशु के बगैर और कुछ नहीं है। यीशु के बगैर कोई निजात नहीं है, यीशु के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे खाली भांडा ना, यीशु के बगैर से खाली भांडा। हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं है तो खाली, अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु है तो हमारी ज़िंदगी में अच्छी तरह की जो है वो खुशियाँ डालता है। हालेलुया। तो खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे, और इसी कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबों की गलतियाँ, खताएँ, गुनाह मिटा दी जाएँ, और हमें मसीह यीशु की अपनी ज़िंदगी हासिल हो। यीशु मसीह के नाम से।